ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी से आ रही है, जहां पर अलग अलग जिलों में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। तो कहां कहां ये बुलडोजर एक्शन हुआ है बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्षी सर। सबसे पहले गाजियाबाद से शुरू करते हैं। गाजियाबाद में 800 करोड़ की जमीन पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है, क्या है पूरा मामला? देखिए, उत्तर प्रदेश के अलग-अलग इलाकों से ऐसी तस्वीर सामने आ रही है। शुरुआत संभल से हुई थी, जब हमने देखा था कि संभल में किस तरीके से अवैध अतिक्रमण को हटाया गया था, जहां पर मस्जिद, ईदगाह, मज़ारों पर भी बुलडोज़र चला था। हालांकि ऐसा नहीं है कि मंदिर पर ऐसा नहीं हुआ, लेकिन उसको शिफ्ट कर दिया गया, उसके बाद बुलडोज़र चलाया गया। और इसी तरीके से गाज़ियाबाद में भी ये तस्वीर देखने को मिली, क्योंकि गाज़ियाबाद में भी अवैध अतिक्रमण लोगों की तरफ से किया गया था, जब 8,000 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति भी जब्त की गई है। कुल मिलाकर अभी ये कहा जा रहा है कि जहां-जहां पर अतिक्रमण हुआ, वहां-वहां की जो संपत्तियां हैं उसको जब्त किया गया, तो 8,000 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्तियों को जब्त किया गया है। लेकिन अभी रामपुर से भी खबर आ रही है और ये कहा जा रहा है कि मस्जिद पर बुलडोजर चला है, और इस वक्त जब हम खबर बता रहे हैं तो मजार को भी शिफ्ट किया जा रहा है, वहां से हटाया जा रहा है उसको तोड़ के। हालांकि कुछ लोग शिफ्टिंग की बात जरूर कर रहे थे, लेकिन शिफ्ट नहीं करने दिया गया और ये कहा गया कि मजारों को तोड़ा जा रहा है। इसी तरीके से कुछ मदरसे भी हैं, जो मदरसों को अवैध तरीके से बनाया गया था मौलानाओं की तरफ से, उन मदरसों पर भी बुलडोजर चल रहा है। तो आप ये कह सकते हैं संभल, गाजियाबाद और रामपुर में इस वक्त बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है, और आगे आने वाले समय में भी ये बुलडोजर चलेगा, क्योंकि तकरीबन 14 से 15 जगह ऐसी हैं जहां पर अवैध अतिक्रमण किया गया है, जिसमें खासतौर पर मजार सबसे ज्यादा है और मस्जिदें सबसे ज्यादा हैं। हुआ ऐसा क्यों, वो भी अपने दर्शकों को बताते हैं। क्योंकि ये कहा गया कि समाजवादी पार्टी की सरकार में 2012 से 2017 के बीच में उन्होंने उन जमीनों पर कब्जा किया, और उन जमीनों के उनके पास कोई कागजात नहीं थे। समाजवादी पार्टी की सरकार में ना तो उनको वहां से हटाया गया, और उनका भरोसा और बढ़ गया कि इस जमीन पर अब कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। लेकिन जब कागजातों को खंगाला गया योगी सरकार में, तो उन जमीनों को सरकारी जमीन पाया गया, और ये कहा कि सरकारी जमीन पर ये बना हुआ है मदरसा, या फिर मजार, या फिर ईदगाह, या फिर कोई और चीज। इस तरीके से मकानों पर भी बुलडोजर चल रहा है। संभल में तो 34 मकानों को अभी भी नोटिस दिया गया है, और गाजियाबाद में भी कहा जा रहा है कि 34 से 35 मकान हैं, उनको नोटिस दिया गया है। संभल में दुकानों को हटाया गया है। तो तमाम जो अतिक्रमण किया गया था, वो पिछली सरकार में किया गया, अखिलेश सरकार में किया गया था। लेकिन वहां से ना तो उनको हटाने की बात पहले की गई, लेकिन अब जब सर्वे हो रहा है, क्योंकि संभल में पहले सर्वे ही कराया गया था, जब हमने देखा था कि सर्वे के दौरान कितनी जगहों को ये पाया गया कि अवैध तरीके से वो कब्जाई हुई हैं, और गाजियाबाद में भी अवैध तरीके से वो कब्जाई हुई हैं ज़मीनें। इस तरीके से रामपुर में भी अवैध तरीके से ज़मीनों को कब्जाया गया है। अब उन्हीं ज़मीनों को अपने अंडर में ले रही है सरकार। गाजियाबाद में हमने देखा कि 10 हेक्टेयर की जमीन पर जो है ये बुलडोजर एक्शन होने वाला है। झुग्गी वाले लोगों को जो है वो निकाला जा रहा है। तो क्या अब उनको नोटिस तो जारी किया गया होगा, लेकिन क्या उनको अब कुछ मुआवजा दिया जाएगा या उनको कोई घर दिया जाएगा? किस तरीके से आगे की प्रक्रिया होने वाली है? देखिए, पहले ही बार-बार सरकार ये कहती रही कि आप अपने मकान को यहाँ से शिफ्ट कर लीजिए या कहीं और चले जाइए। लेकिन वो गए नहीं, और मकान तब दिए जाते हैं जब हम देखें कि वैध तरीके से आपने कहीं पर बनाया हो झुग्गी, और वहाँ पर या तो सड़क बन रही हो, और आपकी झुग्गी या बीच में आ रही हो, और आपके पास उसके कागजात हों, तो सरकार उसे शिफ्ट करती है, उनके ज़मीनों का मुआवजा उन्हें देती है, और ख़ास तौर पर पैसा दिया जाता है, और कहा जाता है कि हम इसे तोड़ रहे हैं और आपको हम घर बना के दे रहे हैं। लेकिन आप देख रही हैं कि रेलवे लाइन के बगल में किस तरीके से अवैध तरीके से झुग्गियां, पहले वो तिरपाल डाल लेते हैं, उसके बाद धीरे 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 करके बढ़ाते हैं। और उत्तर प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तक में ये तस्वीर देखने को मिली है। इसका कारण ये बताया गया है कि कई हादसे होते हैं, और जब उन लोगों से बातचीत की गई है जिन्होंने झुग्गियां डाली हैं, वो खास तौर पर बंगाल से आकर बसे हैं, मुर्शिदाबाद में खास तौर पर वो रह रहे थे पहले, उसके बाद यहाँ पर वो काम की तलाश में आए और कहीं पर भी अपनी झुग्गियां डाल ली, और गाजियाबाद में तो खास तौर पर बंगाल से आए लोग रह रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि अभी उनके कागजात भी देखे जा रहे हैं कि वो बंगाली ही हैं, मुर्शिदाबाद से ही आए हैं, कहीं वो बांग्लादेशी तो नहीं है। क्योंकि हमने मथुरा के अंदर देखा था कि तकरीबन 200 लोग ऐसे थे मथुरा के अंदर, जिनको निकाला गया था, जो बांग्लादेश की थे, और अवैध तरीके से उन्होंने झुग्गियां डाली हुई थी। ये हमने मथुरा
2018 के अंदर पिछले दिनों ही देखा था जब सरकार की तरफ से उन्हें वापस भेजने के लिए कहा गया और थानों में उनसे पूछताछ हो रही थी। और गाजियाबाद में भी कुछ ऐसे ही मामले सामने आ रहे हैं जब ये कहा जा रहा है, हाँ नोएडा में भी कुछ ऐसे मामले सामने आए कि 2 से 4 लोगों का पता लगा है कि जो कि बांग्लादेशी हैं। अब उनसे पूछा गया कि आप एक आए कहाँ से, तो उन्होंने कहा कि नेपाल बॉर्डर से हमने क्रॉसिंग की और उसके बाद हम उत्तर प्रदेश में घुसे हैं। तो ऐसे लोगों के कागजात की छानबीन हो रही है, पूछताछ हो रही है, क्योंकि ये लोग देश के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। अच्छा, जिस तरीके से गाजियाबाद में बुलडोजर एक्शन हम देख रहे हैं कि 800 करोड़ की जमीन पे बुलडोजर चल रहा है, उसके बाद मस्जिद हो, ईदगाह हो, अलग अलग जगह पे हम बुलडोजर एक्शन देख रहे हैं, तो ये क्या सब कुछ समाजवादी पार्टी सरकार की देन है? देखिए, आप एक तरीके से कह भी सकती हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार में हमने देखा है कि अगर किसी कट्टरपंथी ने ज़मीन को कब्जा लिया तो वहाँ से उसको नहीं हटाया गया, और ये सिर्फ वोटों के चक्कर में किया गया कि मुसलमानों के वोट उन्हें हासिल नहीं होंगे, क्योंकि कभी भी कुछ ऐसा वाक़या होता है तो समाजवादी पार्टी की सरकार ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम उसका मसीहा हैं। अभी कथावाचक को पीटने का मामला सामने आया था, वो यादव था, ब्राह्मण नहीं था, कुछ लोगों ने उसे पीट दिया तो सम्मान तुरंत अखिलेश यादव ने कर दिया। हालांकि अखिलेश यादव ने कोई वजह नहीं देखी या कुछ ऐसी चीजें नहीं देखी कि हाँ क्या सच था क्या झूठ था। अखिलेश यादव सिर्फ वोट लेने के चक्कर में ऐसा कर देते हैं, और उनकी तस्वीर हमेशा से ऐसे ही सामने आती रही है। ठीक बात है कि 2012 में उन्होंने यात्रा की थी, साइकिल यात्रा निकाली थी, जिसका कहीं ना कहीं फायदा उन्हें जरूर हुआ था और बसपा का पूरा वोट बैंक समाजवादी पार्टी में शिफ्ट हो गया था। लेकिन अखिलेश यादव ने उस दौरान ऐसे काम नहीं किए कि वापस में वो सत्ता पा पाते, और बीजेपी सरकार का आने का ही ये मतलब होता है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से कुछ ऐसे काम नहीं किए गए जो वो बता पाए। और दूसरा कि उनके ऊपर जो कट्टर मुल्ला की जो छवि थी उनके पिता से भी नहीं हट पाई और अखिलेश यादव से भी नहीं हट पाई। इसलिए अखिलेश यादव कहीं ना कहीं कोशिश बार बार ये करते रहे कि किस तरीके से मुसलमान लोगों को ही हम टारगेट करें और मुसलमानों को ये बताते रहें कि किस तरीके से जो हम हमारी सरकार में आपने ज़मीनों पर कब्जा किया था वो आप ही की ज़मीन थी। जो कार्यकाल में उन लोगों ने बुलडोजर एक्शन नहीं चलाया और अतिक्रमण को हमेशा समर्थन किया, जिसकी वजह से वो सोचे कि वोट मिलेंगे। अब आपको लगता है कि जिस तरीके से लगातार अतिक्रमण पर कार्रवाई हो रही है, इससे वोट बैंक जो है पूरी तरीके से शिफ्ट योगी सरकार की ओर हो जाएगा, या फिर उनको भी कुछ नुकसान हो सकता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो अतिक्रमणकारियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं या उनको दुख दे रहे हैं? देखिए, ये सिर्फ भ्रम फैलाने की कोशिश अखिलेश यादव कर रहे हैं कि हाँ दुख दिया जा रहा है और उनको पीड़ित किया जा रहा है, वो पीड़ित व्यक्ति हैं खास तौर पर। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की तरफ से पहले ही 80-20 का फॉर्मूला दिया गया था और उनकी तरफ से बता दिया गया था कि किस तरीके से वो हिंदुत्ववादी छवि को लेकर ही आगे बढ़ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में तो ये कहा भी जाता है कि पिछले दिनों जो योगी सरकार ने पहल की थी कि तमाम दलितों को एक कर दीजिए, हिंदू समाज को एक कर दीजिए, जिसका फायदा कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में मिला भी था योगी आदित्यनाथ को। और योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से ऐसा ही चाहते हैं कि तमाम जो हिंदू समाज है वो एक हो जाए, ना तो कोई दलित रहे, ना कोई मुसलमान कहलाए, या कुछ ऐसी बातें हों कि हिंदू तबका एक हो जाए और मुसलमान तबका अलग हो जाए, क्योंकि कभी भी मुसलमान तबके ने बीजेपी को इतना वोट नहीं किया है। मुसलमान तबके ने हमेशा कांग्रेस को वोट किया है, बसपा को वोट किया है और समाजवादी पार्टी को वोट किया है, और ये अच्छे से जानती है बीजेपी कि मुसलमान तबका उनको वोट नहीं करता है, और अखिलेश यादव ये जानते हैं कि मुसलमान तबका उन्हीं को वोट करता है। इसलिए अखिलेश यादव एक भ्रम वाली स्थिति पैदा करने की कोशिश करते हैं। इसलिए अखिलेश यादव कोई मुद्दा ऐसा नहीं चूकते हैं। जब मस्जिदों का मुद्दा सामने आ जाता है, मदरसों का मुद्दा सामने आ जाता है, तो सबसे पहले उस मुद्दे को लपकने की कोशिश अखिलेश यादव ही करते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव को पता है कि अगर इस मुद्दे को हम नहीं लपकेंगे तो उनको उतना फायदा नहीं होगा। और अखिलेश यादव इसी वजह से आप देखते हैं कि इफ्तार पार्टी में जब जाते हैं तो कितनी बातें वो मुसलमानों के लिए करते हैं। जब ईद का त्यौहार होता है तो बखूबी वो मुसलमानों के बीच खड़े होने की कोशिश करते हैं, लेकिन मंदिरों से दूरी बना लेते हैं। वजह यही है कि जो मुलायम के समय में मुसलमान तबका समाजवादी पार्टी के साथ रहा है उसे छिटकने नहीं देना चाहते हैं अखिलेश यादव, और इसी वजह से उनकी तरफ से ये किया जा रहा है कि किस तरीके से वो मुसलमानों के साथ नजर आए, ताकि मुसलमान तबका समझे कि समाजवादी पार्टी हमेशा से मुसलमानों के साथ खड़ी रही है। क्योंकि अब मुसलमान भी ये सोचने लगा है कि आखिर वो जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि मुसलमानों के साथ कुछ ऐसी चीजें हुई हैं समाजवादी पार्टी की सरकार में। जब समाजवादी
समाजवादी पार्टी से उम्मीद करने की कोशिश उन लोगों ने की थी कि अखिलेश यादव उनकी मदद करेंगे, लेकिन अखिलेश यादव की तरफ से उनकी मदद नहीं की गई। कई सारे ऐसे मामले हैं जो समय समय पर हम अपने दर्शकों को बताते रहे हैं, और अखिलेश यादव ने जब उनकी मदद नहीं की तो अब मुसलमान तबका ये सोचने लगा है कि अपनी शिफ्टिंग कहीं और कर ली जाए। अब वो बीजेपी तो नहीं हो सकती, क्योंकि बीजेपी ने तो अपना हिंदुत्व का एजेंडा बता दिया है लोगों को कि हम हिंदुत्व के एजेंडे पर चलते हैं। तो क्या वो एक बार फिर से बसपा पे भरोसा जताएगी? क्या वो एक बार फिर से कांग्रेस पर भरोसा जताएगी? ये तो आगे आने वाला वक्त ही बता पाएगा। आपने जैसे कि बताया कि योगी सरकार के राज में जो बुलडोजर एक्शन चल रहा है कि ये उनके लिए फायदेमंद होने वाला है, तो अब अखिलेश यादव की रणनीति क्या हो सकती है? अब वो किस तरीके से लोगों को गुमराह करने वाले हैं? देखिए, अखिलेश यादव बार-बार ट्वीट करेंगे, इन वीडियो को जारी करेंगे और ये कहेंगे कि देखिए कितने व्यक्ति रो रहे हैं और आपने उनके घर छीन लिए, आपने मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। खैर, वो सहानुभूति लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन जनता भी समझती है कि आखिर कौन सही कर रहा है और कौन गलत। इस मुद्दे पर तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। यानी कुल मिलाकर कहें तो योगी सरकार का पीला पंजा चल रहा है। लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। ना केवल संभल में, ना केवल गाजियाबाद में, बल्कि पूरे यूपी में इस तरीके का बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि ये चुनाव तक ऐसा बुलडोजर एक्शन देखने वाले हैं या फिर इसके बाद भी और डबल इंजन की सरकार डबल एक्शन मोड के साथ सामने आएगी। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।